वो काम था जो लाखों करोड़ों लोग भी शायद मिलकर के ना कर सकते आज के समय में, जो अकेले भागीरथ जी ने किया। तो भागीरथ जी का वंश आगे बढ़ा है। भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र सिंधुदीप, सिंधुदीप के पुत्र अयुतायु, अयुतायु के पुत्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र सर्वकाम, सर्वकाम के पुत्र सौदास, सर्वकाम, सर्वकाम के पुत्र सुदास। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते इस वंश में बड़े महान राजा विश्वसह हुए, विश्वसह के पुत्र खटवांग हुए, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु। ये इक्ष्वाकु वंश आगे चल करके रघुवंश कहलाया। और अभी कथा आएगी इसी वंश में आगे भगवान स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में अवतरित हुए, लेकिन फिर भी राम जी के नाम से भी ये वंश नहीं चला, रघुवंश कहलाया। रघुकुल रीति सदा चली आई, यही चुपाई बच्चा बच्चा गाता है। रघु जी की कथा कभी विस्तार से पढ़ो सुनो। रघु जी ब्राह्मणों के, संतों के इतने भक्त थे, राज्य बटोरते थे, मेहनत करते थे, और कोई संत ब्राह्मण आए तो उसी को सारा राज्य दान करके स्वयं जंगल में चले जाते। इतने त्यागी थे। उनकी इसी त्याग वृत्ति से, साधु से भी, ब्राह्मण से भी होने के कारण इतना जिस वंश में भगवान ने अवतार लिया राम रूप में, लेकिन नाम चला तो श्री रघुवंश। राजा रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। अवधराज सुरराज सिराही, दशरथ धन लखी धन दल जाहि। महाराज दशरथ बड़े प्रतापी हुए, वीर हैं, भगवत भक्त हैं, गुरु चरणानुरागी हैं, परोपकारी हैं। हर राज्य धर्म का उन्होंने विधिवत पालन किया, परंतु अपना वंश आगे चलाने में असमर्थ रहे। कारण कहने का खुल करके विस्तार से समय नहीं है, लेकिन इशारा करूं, रावण ने तपस्या करके वरदान मांग लिया कि दशरथ कौशल्या पुत्र ही उत्पन्न न कर सकें। जब उनको पता चला कि इनका पुत्र मुझे मारेगा, कौशल्या जी का अपहरण भी किया उसने, ये भी आनंद रामायण में कथा आती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उसके लिए डांट दिया कि तुम इनका वध नहीं कर सकते, तब उसने तपस्या करके यही बात सोची, यही मांगी कि ये दोनों पुत्र ही पैदा कर सके। श्री दशरथ जी महाराज तो बेचारे जानते थे मैं तो शापित हूँ, पुत्र पैदा ही नहीं कर सकता, इसलिए सारी जिंदगी प्रजा का मारनी ही पुत्रवत करते रहे। लेकिन चौथापन आया, बुढ़ापा आया, अवध का सिंहासन बोल उठा। अवध के सिंहासन से, ये चेतन सिंहासन है। यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं जी सिंहासन भी बोलता है क्या? जो सिंहासन भगवान को अवतरित कर सकता है, जिस सिंहासन पर श्री राम राज्य देंगे, वो सिंहासन क्या जड़ है? रघु जैसे प्रतापी राजा जिस सिंहासन पर बैठे हैं, तपस्वी मनीषी राजऋषि इस सिंहासन पर बैठे हैं, वो जड़ नहीं है। बोला महाराज आपके बाद कौन बैठे? चिंता हुई, और भी कुछ कारण बने, और अपनी चिंता को लेकर के केवल 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 एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। मेरे पुत्र नहीं है, कहाँ जाऊं, कहाँ जाना चाहिए? दशरथ जी से सीखो। गुरु ग्रह गया तुरंत मही बाला, तो चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, और कयो श्रेष्ठ बहु विधि समुझायो। महाराज दशरथ ने दुख भी सुनाया, लेकिन सुख भी सुनाया। संतों को, गुरुओं को केवल दुख ही नहीं सुनाने चाहिए, सुख भी समाचार, सुख के समाचार भी दीजिए। लोग रोने रोते जा करके हाय मर गए, हाय मर गए, हाय महाराज बहुत मंदी है, शेयर मार्केट डूब गई इस वक्त, बहुत मंदी है। लेकिन जब करोड़ों तुमने कमाए थे तब तो गुरु जी को नहीं बोलने
सुनाने के लिए गए तो नित्य सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, दुख भी सुनाया, सुख भी सुनाया, और वशिष्ठ जी ने समझाया। चिंता न करो। देखो गुरु चरणों का अनन्य भाव से आश्रय लेने का फल क्या हुआ? एकदम आशीर्वाद मिल गया। धरहु धीर होहि सुतचारी। बुढ़ापे में चौथे पन में जिसके एक भी नहीं। अच्छा एक बात सोचो, दशरथ जी क्या सोच के गए होंगे कि 4 पुत्र लेके आऊंगा? अरे एक ही हो जाए महाराज, वंश चल जाए। लेकिन गुरु जी की मौत। इसलिए तो मानस के मर्मत के लोग कहते हैं कि भगवान से मांगा होता तो शायद एक ही मिलता, लेकिन सदगुरु से मांगा तो सदगुरु तो 4 गुना देता है। सुखचारी। दशरथ जी को चिंता हुई तो 4 पुत्रों का इन्होंने वरदान दे दिया। बुढ़ापे में 4 पुत्र कहीं ना संभाले गए तो वशिष्ठ जी को लगा कि एक की इच्छा से आया था, मैंने 4 का वरदान दिया, इसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। वो लगता है इनको शंका हो गई, 4 कैसे संभालूंगा? कहीं एक आध कोई बीच में बिगड़ गया तो कलंक लगे, बुढ़ापे में सारी कीर्ति खत्म हो। तो तुरंत वशिष्ठ जी बोले कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अरे गरे नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अच्छा प्रभु क्या उपाय करना है, क्या करूं मैं? सदगुरु कहते हैं शिष्य को जो करना चाहिए था वो तू कर चुका, अब तुझे कुछ नहीं करना, जाओ आराम करो, अब जो करूंगा मैं करूंगा। शिष्य जब अपने जीवन की अनन्य भाव से डोर सौंप लेता है तब उसके जीवन की हर बात को फिर सदगुरु देखता है। शिष्य की जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है वो अनन्य भाव से आश्रित हो जाए, सदगुरु की रजा में राजी हो जाए। मैं कल परसों सुना रहा था वो पंक्ति याद रखना। शिष्य कहता है गुरुजी मैं जो चाहता हूं हो जाए, सदगुरु कहता है नहीं, जो मैं चाहता हूं वो होने दे। कहा क्यों? कहा तू वो होने दे जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। सदगुरु के ऊपर सौंपा तो जाए एक बार। कभी दुनियावी स्वार्थ त्याग करके आओ तो सही सदगुरु की शरण। धरहु धीर होहि सुतचारी। 4 का आशीर्वाद। क्या करना है? बोले तुझे कुछ नहीं करना, जाओ आराम करो। स्वयं समर्थ थे लेकिन फिर भी विद्वान वही है जो दूसरे विद्वान को सम्मान दे, संत वही है जो दूसरे संत का भी सत्कार करे। स्वयं समर्थ थे लेकिन बुलाया किसको? श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी जी को मान लिया, भगति सहित मुनि आहुति दीन है। यज्ञ कर्मकांड का विषय है, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कर्मकांड भी भक्ति से प्रेम से करना चाहिए। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अगन चलू करनी ने प्रेम से यज्ञ किया था, भक्ति से यज्ञ किया था, इसलिए अग्निदेव प्रसादी लेकर के प्रकट हुए। यज्ञ किया श्रृंगी जी ने, कराया वशिष्ठ जी ने, और जब प्रसाद लेकर के अग्नि नारायण प्रकट हुए तो दोनों महात्मा पीछे हो गए। कहा दशरथ जी आपको बुला रहे हैं। ये है साधुता। साधु जन कल्याण के लिए प्रयास करता है और उसका फल जो है वो सदा दूसरों को देता है। इदं नामम यज्ञ यही तो सिखाता है, मेरा नहीं तेरा। मेरा पन हट जाए, तेरा पन आ जाए, यही तो देव वृत्ति है, यही तो देवता बनना है। महाराज दशरथ ने वो प्रसाद लिया, रानियों को वो प्रसाद दिया है। प्रसंग आप जानते हैं, मैं तो केवल कथाक्रम का निर्वाह कर रहा हूं भैया। 3 रानियां गर्भवती हुई हैं उस प्रसाद के प्रभाव से, और फिर धीरे धीरे समय बीता और वो शुभ दिन आया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता।
प्रभु के नाम की, प्रभु के चरणों की लगन। थोड़ा अर्थ बदल के चलिएगा। तो योग भक्ति योग, प्रेम योग, लगन नाम की, चरणों की। योग लगन ग्रह, ग्रह शनि राहु के तुम्हारा तो ग्रह नहीं यहाँ चलेगा, यहाँ सदगुरु का अनुग्रह है। योग लगन ग्रह बार, बार सोमंगल बुधवार नहीं, पूर्ण एतवार, परमात्मा पर पूर्ण एतवार। 4 मुहूर्त आप सिद्ध करिए, 5वें की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा किसी भी समय तुम्हारा तिथि बन के आ जाएगा, किसी भी तिथि को तुम्हारा तिथि हो जाएगा, तिथि स्वयं सिद्ध हो जाएगी। शीतल मंद सुरभि बहराहु, हर्षित सुर संतन मन चाह, वन कुसुमित गिरि गण बनियारा, समय सकल सरधा मितवारा। गगन विमल संकुल सुरभिर उठारा, गावहि गुण गंधर्व आकाश में गतित होकर के भगवान की स्तुति करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बरसहि सुमन सुअंजलि साही, कहि कहि गगन दुंदुभि गाही। शुभ समय आ गया, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। देवदास स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए, और उसी समय गोसाई जी महाराज ने घोषणा कर दी, जग निवास प्रभु प्रगट हूँ, अखिल लोक विश्वास सियावर रामचंद्र की जय। हरि प्रगट कृपाला कौशल्या हितकारी, भगवत
माताओं को भाई बना करके संग लाए और सुंदर बधाई उत्सव अवध में हुआ। कनक थार भर भर करके बधाइयां लुटाने लगे लोग, मंगल कलश सजाए गए। महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हैं कि राजकोष खोल दिया और सब लुटाने लगे दोनों हाथों से। मास दिवस कर दिवस भामर मन जाने होय, रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि हो। एक महीना दिन हो गया, एक महीने का। सूर्यवंश में रघुवंश में भगवान का प्राकट्य है। सूर्य देवता अस्थि नहीं होना चाहते। चंद्रमा ने कहा प्रभु मेरे साथ अन्याय हो गया, भगवान एक महीने के होने वाले हैं, मैं तो दर्शन ही नहीं कर पाया, सूर्य नारायण हटते ही नहीं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम बाद में दर्शन कर लियो। बोले दर्शन तो हमेशा करूंगा, लेकिन वो शिशु रूप तो बाद में नहीं मिलेगा। शिशु रूप तो देखो, वामन भगवान भी एकदम बड़े हो गए, कपिल भगवान बड़े हो गए, नरसिंह भगवान वो भी शिशु बन के नहीं आए। और जितने भी अवतार हुए, शिशु अवतार तो पहला ही है ना, शिशु बन करके किसी परिवार में भगवान। इसलिए चंद्रमा कहते हैं महाराज मैं शिशु रूप का दर्शन नहीं कर पाया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगली बार रात के 12 बजे आऊंगा और तुम जी भर के दर्शन कर लेना। दर्शन की लालसा। एक महीने का दिन हो गया जी। भगवान शंकर भी कहते हैं मैंने भी चोरी करी, काकभूषण जी को संग लिया और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिर जायति दृढ़मति तोरी, काकभूषुंडी संग हम दो, तो मनुज रूप जाने नहीं हो। भगवान का दर्शन करने के लिए कभी झूठ बोलना पड़ जाए तो घबराना नहीं, और कभी कथा में जाने के लिए छोटा मोटा झूठ का सहारा लेना पड़ जाए तो मैं समझता हूँ घबराने की कोई जरूरत नहीं। शंकर भगवान भी ऐसे ही करते थे। और एक कहूँ निज चोरी, यार पाप करते हो चोरी से, झूठ बोलते हो चोरी से, चोरी से अगर भगवान का दर्शन कर लिया जाए या कथा इत्यादि श्रवण कर ली जाए, कभी गंगा यमुना की डुबकी लगा ली जाए किसी से चोरी, तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी रामायण तो चोरी करना भी सिखाती है, लेकिन चोरी किस ढंग की होनी चाहिए ये भी समझना पड़ेगा। बोले बाबा ने दर्शन की चोरी करी। प्रभु थोड़े बड़े हुए, गुरु ग्रह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल सब विद्या आई, पाई नहीं आई। भगवान को पाने की क्या जरूरत है, विद्या तो स्वयं उनके पास चल के आती है। और विद्या की पहचान क्या है? विद्या ददाति विनयम। भगवान पढ़ लिख करके घरे आए और नम्रता का परिचय दिया। विद्या के बाद नम्रता आना जरूरी है। पढ़ा लिखा कौन? जिसमें नम्रता है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम, ये नम्रता है। यह है राम राज्य की पहली सीढ़ी। कुछ समय बीता, विश्वामित्र जी लेने के लिए आए। यद्यपि इच्छा नहीं है दशरथ जी की, लेकिन वशिष्ठ जी ने कुछ इशारा किया तो दशरथ जी मान गए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि वशिष्ठ जी ने क्या कहा, दशरथ जी दोनों भेज दे, 2 मांगता है 2 भेज दे, और 2 को 4 से गुना कर ले, 8 बना के भेजे। तू मेरे से 1 मांगने आया था, मैंने तुमको 4 दिए, ये 2 मांगने आया है तो 8 वापस करेगा, भेज दे। संत तो 4 गुना ही देते हैं, भगवान से भी 4 गुना संत देते हैं। विश्वामित्र जी के संग 2 पुत्रों को भेजा गया और खेल ही खेल में काड़का इत्यादि के प्राणों का हरण किया। प्रभु ने सुबाहु को मारा, मरीज को डंडे पे बिठा के बाण के बिना नोक वाला। भगवान ने सोचा काम का बंदा है, लीला में काम आएगा आगे, और 2400 किलोमीटर की यात्रा करा दी भगवान ने सीधी बाण पर। सुधर गया जी, डंडा खा के बाण का, फ्री में हवाई यात्रा करके सुधर गया। भगवान के प्रभाव को समझ गया ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये भगवान, और राम राम करने लगा। ब्राह्मण देवता है, मार खा के सुधरा, लेकिन सुधर गया।
समुद्र के किनारे भजन कर रहा है। इधर जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पत्र भेजा है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को पत्र इसलिए भेजा क्योंकि दशरथ जी ने जाते जाते राम जी से कहा था कि तेरे आज से यही पिता हैं। पुत्र के विवाह की तैयारी कौन करता है? पिता। उस समय पिता कौन है? विश्वामित्र जी। इसलिए अयोध्या में निमंत्रण भेज करके सीधा विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण आया है। और धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, तो हर्षि चले मुनिवर के साथा। और आगे चले एक निर्जन प्रांत जंगल था, लेकिन निर्जन आश्रम वहां पर नजर आया। एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। चरण का स्पर्श करते ही देवी प्रकट हुई है। बहुत सुंदर शब्द है रामचरितमानस का। समय नहीं है इसका मैं कोई विस्तार करूं, लेकिन परमात्मा का दर्शन करते हुए स्थिति कैसी होनी चाहिए, भगवान को सुनाई जा रही प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, और भगवान के दर्शन में आनंद में नाम आनंद में विभोर होते हुए भक्त की मनस्थिति कैसी होनी चाहिए है। यहाँ मैं केवल इतना कहूँ कि जब पत्थर से अहिल्या प्रकट हुई तो पत्रकारों ने अहिल्या से पूछा कि भगवान ने इतनी देर बाद आपको प्रकट किया है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? तो अहिल्या कहने लगी कि तुम्हारे बस का प्रश्न नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगे। यही लाभ शंकर जाना, भगवान के चरण कमल को छूने से मुझे क्या सुख मिला, ये सुख केवल भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर जानते हैं। मुझे चरण मिला, चरण रज मिली, और भोले बाबा को चरणों की गंगा मिली। आज तक नहा रहे हैं, कभी छोड़ी नहीं गंगा। यही लाभ शंकर जाना, ये सुख क्या है ये सब नहीं जानते, ये सब नहीं जानते। ध्यान देना, मैं थोड़ा कटाक्ष से कहूंगा कि जिस बंदर ने इमली हो चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आहों को जाने क्या। तुम जाओगे ना घर तो लोग पूछेंगे क्या करके आए हो, क्या करने गए थे। अरे उनको इस रस का अगर अर्थ पता होता तो वो भी तुम्हारे संग आए होते, वो दूर ना रहते। है परमात्मा कृपा करे सबको इस रस की अनुभूति हो, लेकिन इस सब नहीं समझ पाते हैं। कई लोग दूर खड़े होकर के प्यासे रह जाते हैं, उनका दोष नहीं है क्योंकि दूर थे, लेकिन अफसोस तो उन लोगों का है जो पास आकर के भी प्यासे रहने की चेष्टा करते हैं। यही लाभ शंकर जाना, ये सत्संग का सुख क्या है, प्रभु चरणों के व्रज मिले, इसका सुख क्या है ये तो कोई बिरला वैष्णव जानता है। भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे आज्ञा दो। पत्रकारों ने पूछा भगवान मिल गए, अब कहां जाना? भगवत प्राप्ति ही तो अंतिम उद्देश्य होता है, जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। तुम्हें भगवान मिल गए, अब कहां जा रही हो? कहा भगवान तो मिल गए, लेकिन मेरा सूचना दे आऊं अपने सदगुरु को कि आपके उस श्राप ने इतना असर दिखाया कि मुझे भगवान मिल गया। मेरे उस सदगुरु ने, मेरे उस पति ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया होता तो मेरी क्या स्थिति होती। परमात्मा मिल गया, लेकिन फिर भी गुरु की याद नहीं छोड़ी, गुरु को नहीं छोड़ा। सदगुरु के पास उसके पति ही
प्रकार गौतम नारी का कल उद्धार किया। लेकिन भगवान थोड़े उदास हो गए। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी समझते हैं राम जी के स्वभाव को, इसलिए जनकपुरी ना ले जा करके उनको गंगा जी स्नान कराने के लिए ले गए। बोले राम जी के मन पे बोझ है, खाएगा। बोले ऋषि पत्नी को पैर लगाया, ब्राह्मण पत्नी को पैर लगाया, स्त्री को पैर लगाया, तो पाप लगाना, तो पाप कहाँ धोया जाए? गंगा जी में। राम जी ने गंगा जी में स्नान। ये सब लौकिक लीला प्रभु की बड़ी विचित्र है। जिनके चरणों से गंगा निकली है, अपने ही चरण धोवन में नहा करके भगवान अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं और वहां से फिर प्रसन्नता से चले थे। गौतम ऋषि के आश्रम से चले थे तो प्रसन्न नहीं थे, और जब स्नान किया गंगा जी में तो प्रसन्न होकर के चले और विदेहराज जनक की नगरी निकट आए। जनक जी को सूचना मिली, स्वागत करने पहुंचे और दोनों भाइयों को देख करके अचंभित हो गए। प्रणाम तो किया विश्वामित्र जी को, लेकिन मन जो है जैसे चकोर चंद्रमा को ताकता है, ऐसे वो राघव की ओर ताक रहे हैं। अच्छा महाराज कौन है? कौन है? धनुष्मान वेशभूषा, राजसी है, लेकिन ऋषि के साथ महात्मा के संग हैं। ये वृक्कुल हैं, वृक्कुल के हैं कि ऋषि कुल के हैं? कौन है? विश्वामित्र जी समझ गए स्थिति खराब हो गई है दर्शन करके। क्यों जी? भगवान के दर्शन को सहन करना कोई आसान है क्या? मैं आपसे पूछूं, पता नहीं आपको किसी को दर्शन हुआ हो कि नहीं हुआ, भगवान जाने, लेकिन अभी तो दर्शन की लालसा में ही पागल हुए बैठे हो। अगर दर्शन हो गया फिर क्या बनेगा? अभी तो उम्मीद में ही पागल है, पागलपन आ गया उम्मीद से कि आएंगे एक दिन आएंगे। पुकार में ही इतना सुख है, पागलपन है, दीवानापन है। अगर झलक मिल गई तब क्या करोगे बच्चू जी? घर वालों को क्या जवाब दोगे? आत्मा ने कहा क्यों, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? जनक जी ने स्वीकार की है यहाँ अपनी हार। कहा भीतर का ब्रह्म सुख बाहर जा रहा है और ये छोकरा भीतर आ रहा है, ये राम भीतर आ रहा है। देखो दर्शन का असली सुख तब है जब पूर्वाग्रह छोड़े जाए। मैं थोड़ा सा आप जहां तक सहमत हूं वहीं तक सहमत होना, लेकिन पूर्वाग्रह अनुग्रह में बाधा करते हैं कई बार। मैं तो उसका उपासक हूं, मैं ये कथा क्यों सुनूं? ऐसे ऐसे पूर्वाग्रह लोग जोड़ के बैठे हैं दिमाग में, अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। यहाँ राम जी का दर्शन करने के बाद जनक जी ने अपना पूर्वाग्रह छोड़ दिया, अपनी पुरानी जिद छोड़ दी। यद्यपि निर्गुण निराकार उपासक, ब्रह्म सुख लेने वाले, ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा रखने वाले, लेकिन कहते हैं बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन उस ब्रह्म सुख को छोड़ रहा है और मेरे नेत्र जो हैं इस चंद्रमा के लिए चकोर हो रहे हैं। अरे भगवान का दर्शन करके थोड़ा दीवानापन ना आए, थोड़ा सिर ना घूमे तो फिर दर्शन का आनंद ही क्या होगा? परिचय दिया गया। महाराज जनक को प्रायश्चित हुआ, अरे इन्होंने आना था तो मैंने धनुष क्यों रख दिया बीच में? ये कोमल, लेकिन फिर भी यथायोग्य स्थान इत्यादि दिया। गुरु सेवा में दोनों भाई फिर नगर देखने गए। दोनों भाई जनकपुर की श्रीमंतरियां उनके रूप सौंदर्य पर दीवानी हुई है। जनकपुर की गलियों को भगवान ने पवित्र किया। रात्रि को गुरु चरणों की सेवा करके दोनों भाई सोए हैं। प्रातःकाल गुरु आज्ञा से पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए और यही पुष्प वाटिका में गोस्वामी जी ने सीता महारानी का दर्शन कराया है। रामायण में गोस्वामी जी के रामायण में मां जानकी का प्रथम दर्शन जो है वो पुष्प वाटिका में है। मानस में दो वाटिका है, एक पुष्प वाटिका और एक अशोक वाटिका, और दोनों में क्या है, कौन है? दोनों में जानकी जी। पुष्प वाटिका भी जानकी जी की है, अशोक वाटिका भी जानकी जी बैठी है जाकर के, और बड़ा दिव्य ये दर्शन है। यहाँ पुष्प चयन करते हुए
भगवान आगे बढ़ रहे हैं। सखियों संग जानकी जी आई, विस्तार नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करना। और एक सखी जिसने राघव का दर्शन किया तो दौड़ करके जानकी जी के पास गई और नाई ने पकड़ करके, अभी देख उधर क्या कर रही है, इधर देख। सीता जी अभी स्नान करके हटी हैं सरोवर में, और जैसे ही सरोवर से स्नान करके हटी, उठी, निकली तो पकड़ लिया उस सखी ने, ले चली दिखाने के लिए ये सरोवर क्या है। ये सत्संग ही पुष्प वाटिका का सरोवर है। जैसे ही तुम सत्संग से स्नान करके निकलोगे, जैसे ही तुम सत्संगी हो जाओगे, तुम्हारा सदगुरु तुमको पकड़ेगा और कहेगा ये देख ठाकुर, वो देख ठाकुर कहां भटक रहा है। इसलिए सत्संग सरोवर में स्नान करते थे। और जिस दिन परिपक्वता आ गई, जिस दिन पूर्णता आ गई, उसी दिन सदगुरु हाथ पकड़ लेगा, चल अभी इधर भटक चल। उस सखी ने जानकी जी को राघव की ओर इशारा किया। दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं, पूरी मर्यादा का निर्वाह करते हुए, और फिर जानकी जी आंखें बंद करके भागी वहां से, जाकर के गौरी मां के चरणों में सिर रख दिया। हे मां, मेरा कोई पुण्य हो, मेरी पूजा इत्यादि से आप कभी प्रसन्न हुई हो तो मुझे नाम दे दो। जानकी मां के सिर पर गौरी मां के गले की माला अपने आप गिर गई। गौरी मां ने माला गिराई, मुस्कुराई है। वहां लिखा है कि मूर्ति मुस्कुराई। अब आजकल का पढ़ा लिखा आदमी कहां मानेगा जी मूर्ति मुस्कुराई। लेकिन वहां मूर्ति मुस्कुराई और माला, अब क्यों मुस्कुराई फिर कभी बताएंगे, चर्चा करेंगे भैया। माला सिर पे आशीर्वाद के रूप में, मन जाहि राजे मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान करावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अति, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाहि कहि, मंजुल मंगल मोहन तैयारी हुई है। अनेक राजा महाराजा उस कुंभ में आए हैं। भूप सहस्र से कहीं बारा लगे उठा भर रही नकारा। 10-10 हजार राजा एक बार का मतलब एक दिन भी हो सकता है यहाँ, लेकिन कोई भी उसको उठा नहीं पाया। महाराज जनक बड़े निराश हुए, जाओ अपने अपने घरों को जाओ, लिखाना विधि वैदेही विवाह। लेकिन लखन को ये चर्चा अच्छी नहीं लगी। उठ करके सिंह वीर गर्जना करते हैं, ये महाराज जनक, रघुकुल का बच्चा भी बैठा हो तो ये मत कहियो कि धरती पर भी खत्म हो गए। किस धनुष का घमंड करते हो? अकेला धनुष उठाऊं कि राजसभा सहित धनुष उठाऊं कि पूरी तुम्हारी नगरी सहित धनुष उठाऊं? सब लोग हैरान हो गए। छोटा सा बच्चा इतनी अक्कड़ रखता है, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। 10-10 हजार राजा जिसको नहीं उठा सके, ये कहता है राज्यसभा सहित उठाऊं कि जनकपुरी सहित उठाऊं? उनको क्या पता कि तुम्हारे इसी बात ने सारी धरती को उठाया हुआ है। वो सब जब ठाके लगाने लगे तो लखन जी को लगा कि मेरी बात को ये झूठ समझ रहे हैं, मैं उठा नहीं सकता। तो लखन जी शायद बड़े कि मैं एक बार दिखाई देता हूं उठा करके। इतने में राम जी ने कहा, लखन बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो राम जी को चिंता पड़ गई, अगर यही काम कर लिया तो मैं क्या करूंगा। बिठा दिया, लेकिन अगर बिठाना ही था, राम जी पहले जब वो इतना बोले, छोटा सा बच्चा और बड़ों को इतना बोला, तो राम जी ने पहले क्यों नहीं रोका? पहले रोकना चाहिए। छोटा बच्चा शरारत करे तो पकड़ना चाहिए, नहीं तो और बिगड़ेगा। राम जी जान के चुप रहे, जानबूझ करके चुप रहे। वो जानते थे जब मैं धनुष तोड़ूंगा ये सब विरोध करेंगे, ये सब विरोध करेंगे। इनके विरोध को अभी खत्म कर दूं, जरा रघुकुल का सैंपल तो दिखाऊं। ऐसा सैंपल दिखाया, सब बढ़ गए। और गुरुदेव ने घड़ी देखी होगी, अब घड़ी तो थी होती कि क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन
मुहूर्त का विचार महात्माओं को भी बताया है। उसी समय श्री विश्वामित्र जी ने राघव को आज्ञा दी, उठऊ राम भंजऊ भवचावा, मेटे उतात जनक परितापा। गुरुदेव ने क्या कहा? उठऊ राम भंजऊ, तोड़ दो। गुरुदेव ने कह दिया समझो धनुष तो टूट गया, अब तो औपचारिकता मात्र है। ये नहीं कहा कि तुम तोड़ के देखो या तुम आजमाइश करो। उठऊ राम भंजऊ भवचापा, काम तो हो गया जिसकी सद्गुरु ने आज्ञा दे दी। राघव ने गुरु चरणों में प्रणाम किया, सब बैठे हुए संत जनों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया और फिर जिस धनुष को तोड़ना है उसको भी प्रणाम किया। देखो मेरे राघव की मर्यादा, तोड़ना भी है तो जरा नम्रता से तोड़ियो जी। यहाँ भाव जगत में संत वर्णन करते हैं, जब राघव ने धनुष को प्रणाम किया, ये शिव धनुष है मेरे पूज्य का, तो धनुष तो उसी समय पानी पानी सा हो गया, मानो वो तो टूट गया। मैं पहले भी कहता आया कि तुम अक्कड़ से नहीं जीत सकते, तुम अक्कड़ से शायद किसी को ना तोड़ पाओ, नम्रता से शायद किसी को तुम तोड़ लो। यहाँ धनुष से पत्रकारों ने पूछा, भगवान तुमको प्रणाम कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है? बोले शर्म आ रही है मेरी वजह से, भगवान मैं पहले क्यों ना टूट गया, भगवान मेरे को प्रणाम करने आ रहे हैं, लेकिन अब तो मन करता है कि जल्दी जल्दी टूट करके इनके चरणों में जाकर के झुक जाऊं, मेरी धन्यता इसी में है। और फिर भगवान ने बड़े प्यार से उस धनुष को उठाया और पकड़ा हाथ में, रस्सी को जोर से खींचा, कड़ा दो टुकड़े हो गए उसके, और भगवान ने जमीन पर गिरा दिया। अब पत्रकारों ने पूछा, धनुष से क्या महसूस कर रहे हो? बड़े अकड़े बैठे थे। धनुष कहता है, अभी मेरी अकड़ है। क्या अकड़ है तेरी? बोले पहले घमंड था अपने मजबूत होने का, लेकिन अब घमंड का भाष्य बदल गया, घमंड की परिभाषा बदल गई। देखो इतनी दुनिया के लोग आए, मुझे कोई ना उठा सका, मुझे उठाया तो भगवान ने, और मैं गिरा तो भगवान के चरणों में गिरा हूँ। मेरे जैसा और कौन हो सकता है? भैया तुम मेहनत करो, खूब करो, लेकिन ये मत कहो कि मैं ऊपर उठा। जब भी उठो भगवान की कृपा से ही उठो, और गिरना ही है तो दारू पी करके नाली में नहीं गिरना भैया, भगवान के चरणों में गिरना है। गिरना ही है तो चरित्र से नहीं गिरना, विचारों से नहीं गिरना, भगवान के चरणों में गिरना। यही जीवन की धन्यता है। उठो तो प्रभु कृपा से, और गिरो तो प्रभु के चरणों में। दो पंक्तियां गाओ, मुझे अशोक जी कह गए थे, मैं सुना देता हूं। आप जिनके